हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो सुबह का काम ख़त्म कर दिया है। जो भी सुबह वाला काम होता है, सुबह वाला काम आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा होता है। सुबह में तो ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, शाम में फिर भी कम हो जाते हैं काम। तो अभी यहाँ पर नहा ली हूँ, पूजा कर दी है मैंने, घर का काम ख़त्म कर दिया है। और सुबह से 3 से 4 घंटे लगातार काम करने के बाद अब फ़िलहाल काम ख़त्म हो गया है और मैं आ गई हूँ अपने किचन में। तो किचन में आकर के भी काम ही कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर कर रही हूँ मैं खाने की तैयारी। और खाने की तैयारी में आज बन रहा है कुछ स्पेशल। तो स्पेशल क्या होता है, यही होता है कि पनीर बना लिया या फिर छोले बना लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें ही थोड़ा सा अलग हो जाती हैं। तो आज बना रही हूँ मैं पनीर की सब्ज़ी। पनीर रखा हुआ था, हमारी हो गई है मिक्सी ख़राब और उसी के इंतज़ार में ना इतने दिन हो गए हैं, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो पा रही। पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और अनुष्का के पापा जी बोल रहे थे कि उसका सामान नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं, अगर सही हो जाएगी तो ठीक है, वरना फिर दूसरा वाला वो लेना पड़ेगा हमें। उसका जार जो होता है वो दूसरा लेना पड़ेगा। अगर मिल जाएगा तो ले लेंगे, पता नहीं मिलता है या नहीं भी मिलता है, इतनी भी जानकारी अभी नहीं है। अगर मिलेगा तो ले लेंगे दूसरा, नहीं मिलेगा तो फिर कुछ ना कुछ और ऑप्शन निकालेंगे, क्योंकि हर समस्या का हल निकल ही आता है, चाहे कुछ भी हो वो, है ना। ऐसा तो है नहीं कि समस्या है तो हमेशा समस्या ही रहेगी। एक दिन ख़त्म भी ज़रूर होती है, अगर होती है तो फिर ख़त्म भी ज़रूर होती है। तो अभी मैंने सोचा कि चलो फिर ना वो जो जिसमें हम सेक वगैरह बनाते हैं उसी में मसाला पीस लूँगी। वैसे उसमें पिसता बड़ा मुश्किल है, प्रॉब्लम सी हो जाती है, पर ये है कि अब पनीर भी आ गया है तो वो भी बेकार ही जाएगा। तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसका। तो मैंने सोचा कि चलो फिर क्यों ना करते हैं, आज उसको पनीर को बनाते हैं। तो मैंने पहले ना मैं टमाटर फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद क्या होगा कि उसमें ना मसाला आराम से पिस जाएगा। अगर हम ऐसे ही कच्चा मसाला पीसेंगे, जैसे कि हमने टमाटर कट किए डाल दिए पीसे, तो वो देर लगाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्याज भी कच्ची ना बहुत देर में पिसती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो फिर ना मैं थोड़ा सा फ्राई करती हूँ दोनों चीज़ों को, और फिर क्या होगा कि वो आसानी से पिस जाएगा। क्योंकि ये सब पता तो रहता ही है, क्योंकि जब हम करते हैं किसी भी काम को तो उसकी जानकारी तो हो जाती है। जब हम फ्राई करके मसाला पीसते हैं तो वो जल्दी पिसता है, और जब हम कच्चा पीसते हैं तो वो थोड़ी देर में पिसता है, और वो भुनता भी देर में ही है और पिसता भी देर में ही है। ये मतलब मसाला भुन भी जल्दी जाता है और पिस भी जल्दी जाता है। तो अभी यहाँ मैं टमाटर फ्राई कर रही हूँ, साथ के साथ ना मैं प्याज भी कट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी आदत है मैं कभी भी ना सब्ज़ी को बैठ करके नहीं काटती हूँ। कभी हाँ मुझे मन है, मैं बहुत फुर्सत में हूँ बहुत ज़्यादा, और मुझे अपना टाइम पास करना है, तो फिर मैं ये चीज़ें करती हूँ कि मैं बैठ करके आराम से बैठ करके कट करने लगी। बाकी तो मेरा यही रहता है कि सब्ज़ी निकाली, कढ़ाई गैस पर रखी, गैस को स्लो किया, उसमें तेल डाला और फटाफट से सब्ज़ी कट गई। क्योंकि इतनी ज़्यादा तो सब्ज़ी कट होती नहीं है कि मैं उसको बैठ करके बहुत देर तक कट करती रहूँ, है ना। तो थोड़ी सी सब्ज़ी बनती है तो उसको कट करने में कितनी देर लगती है। पर फिर भी अभी ना जब मैं मसाला यहाँ पर वो कर रही हूँ, तैयार कर रही हूँ, तो ये तो थोड़ा ज़्यादा ही होता है। पर फिर भी मैं ना बैठूँगी नहीं, तब तक ये फ्राई होगा, तब तक मैं प्याज कट कर लूँगी। तो अभी प्याज कट कर रही हूँ। और लहसुन मैंने कल शाम में ही छील लिया था। मुझे याद आ गया था कि मुझे पनीर बनाना है, लहसुन छीलने में ना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो वो मैं जब बैठी हुई थी मैंने तभी छील करके रख दिया था। मन तो था मैं प्याज वगैरह भी छील दूँ, फिर मैंने सोचा कि कल मुझे कौन सा कहीं जाना है जो मैं आज ही खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। लहसुन का तो ये है कि हाँ चलो थोड़ा सा टाइम लगता है तो छील लेते हैं। छोटे छोटे अदरक के टुकड़े भी कर लूँगी, और ऐसे करूँगी जो कोई भी रहे ना उसमें और बाद में सब्ज़ी में ना आए। क्योंकि अगर सब्ज़ी में आ जाता है तो हमारी गुड़िया रानी ना सब्ज़ी को, उसको अदरक का टेस्ट पसंद नहीं है, अगर मुँह में आ जाता है तो वो नाराज़ हो जाती है। तो मैं इस तरह से कोशिश करती हूँ कि आए ना, लेकिन पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है, चाहे किसी के आगे आए या ना आए, लेकिन उसके आगे ज़रूर आ जाता है। किसी में यही है कि मेरे आगे आ जाएगा तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार को इसके पापा जी के आगे भी आ जाएगा तो उनको भी ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको है, ये नहीं बिल्कुल भी खाती है। तो मैं इस तरह से उसको पीसती हूँ कि जिससे कि उसका कोई भी टुकड़ा ना रहे और ना ही मुंह में आए।
तो अभी वैसे तो ना मैं मसाले को फ्राई करके कर रही हूँ, तो अब तो रहेगा ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कच्चा मसाला बना करके तब फ्राई करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत रह जाता है, कोई कोई प्याज का भी टुकड़ा रह जाता है कभी कभी। तो अभी साथ के साथ ना मैंने रायते को भी तड़का लगा दिया है, सब्जी भी मैंने बना दी है। कहने को तो मैंने कह दिया, 1 सेकंड भी नहीं लगी कि सब्जी मैंने बना दी है, लेकिन उसको बनाने में जो टाइम लगता है वो आप समझ सकते हो कि कितना टाइम लगा है। ऐसा नहीं है कि अभी मैं बना रही थी तो फटाफट दिखता फटाफट है, लेकिन होता नहीं है इतनी जल्दी। वो तो जैसे कि हमने वीडियो है वो फास्ट कर दी है ना, और उससे लगता है कि हाँ कितनी जल्दी, लेकिन वो चीज़ें आराम आराम से ही होती हैं। जो जितना टाइम लेती है वो उतना होती ही है। तो अभी यहाँ पर फिर मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। पूड़ी खाने का मन नहीं था, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है, तो मैंने सोचा कि चलो रोटियाँ बना लेते हैं। रायता हो जाएगा, रोटी और पनीर की सब्ज़ी हो जाएगी। और मटर पनीर की सब्ज़ी मैंने बनाई है क्योंकि हमारी गुड़िया रानी को मटर पनीर ही पसंद है। वैसे मुझे ना कढ़ाई पनीर, शाही पनीर ये ज़्यादा पसंद है, पर कोई नहीं, बच्चों की पसंद है तो फिर वो ही बना लेते हैं। अभी यहाँ पर मैंने ना वो भी खाना भी साथ के साथ मैं तैयार कर रही हूँ, थाली लगाने की भी कोशिश साथ के साथ ही कर रही हूँ, जिससे कि मैं गरम गरम खाना गुड़िया रानी को खिला दूँ। अच्छा लगता है जब हम खाना बनाएं और कोई भी गरम गरम खाना खाए और फिर बोले कि हाँ बहुत अच्छा बना है, तो हमारी ना मेहनत सफल हो जाती है। अच्छा लगता है मुझे। अगर अनुष्का के पापा जी भी होते हैं तो मैं उनको भी गरम गरम ही खाना लगा करके दे देती हूँ, पर वो तो नहीं है, अनुष्का है तो अनुष्का को ही दे दूँगी, कान्हा जी को खिला दूँगी। और कान्हा जी के लिए मैं कुछ ना कुछ ऑप्शन ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज है तो उनको भी मैं एक ना एक ऑप्शन ज़रूर रखती हूँ खाना खिलाने के लिए। तो अभी थोड़ा सा आटा रखा हुआ था, 1 रोटी का बस, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसकी भी रोटी बना ली जाए। वैसे मेरा आटा बचता नहीं है, कभी ऐसा होता है कि मैंने 2 रोटी का आटा अनुष्का के लिए लगाया और उसने 1 रोटी खाने का ही बोला, तो फिर 1 रोटी का रह गया। ऐसा कभी नहीं होता कि बहुत आटा रखा हुआ है उससे ही मैं पूरी रोटियां बना दूं, ऐसा तो नहीं होता है। तो अभी यहाँ पर रोटियां बन गई हैं और मैंने प्लेट भी लगानी शुरू कर दी है, साथ में रायता। और रायते के बिना हमारी गुड़िया रानी बिल्कुल भी रोटी नहीं खाती है, क्योंकि उसको बिना रायते के रोटियां अच्छी नहीं लगती हैं। अभी मैं इधर आ गई हूँ, ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो मैं आ गई हूँ इधर, यहाँ पर ना इस बेड की एक पत्ती सी निकली हुई थी, और जब भी मैं गद्दे को हटाती थी ना तो वो एकदम से गद्दे के कवर में इलझती थी, और इस तरह से तो कवर भी फट जाएगा और गद्दा भी बेकार हो जाएगा वहीं से। तो मैंने पहले तो मुझे बिल्कुल भी पता ही नहीं था कि इस तरह का भी कुछ इसमें हो गया है, लेकिन जैसे ही मुझे बाद में पता चला, मैंने एकदम से वो लिया, जो अदरक कूटने वाली ये मूसली होती है ना, वो वाली ले ली है मैंने, और उसी से अभी मैं इसको सही कर दूँगी। मैंने कहा ये निकल रहा है, यही बार बार आवाज़ करता है, जब भी मैं गद्दे को हटाती हूँ ये अपनी तरफ खींचता है और बहुत तेज़ आवाज़ भी करता है। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा इसमें क्या हो गया है, क्या हो गया है। फिर मैंने गद्दे को ही हटा लिया, मैंने कहा एक बार देख लेती हूँ कि इसमें ऐसा हुआ क्या है। देखा तो वो पत्ती ना निकल के एकदम ऊपर की तरफ खड़ी हुई थी, जिससे जब भी हम इसको गद्दे को निकालते थे, खींचते थे, ये अपनी तरफ खींचती थी, ये लग जाती थी। तो वो सही कर दिया है, अभी वापस से गद्दे को भी डाल दूँगी। ये छोटी छोटी चीज़ें ना बड़ा परेशान कर देती हैं बहुत ज़्यादा। और मैं देख रही हूँ कि जब से मैं नए गद्दे लेकर के आई हूँ ना, तब से हमारे बेड के अंदर धूल नहीं जा रही है। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, कि यहाँ पर ना बहुत धूल मिट्टी हो जाती थी तो अंदर नहीं जा पा रही है, और बेड के अंदर तक भी पहुँच जाती थी, लेकिन अंदर तक तो जब पहुँचेगी, अभी ना बेड के यहाँ तक भी नहीं आ रही है जहाँ पर मैं गद्दा डाल रही हूँ। तो ये भी ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, वरना मैं जब भी उठाती थी ना गद्दे को, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी मिलती थी। वैसा ऐसा भी नहीं है, अभी तो धूल मिट्टी का मौसम भी ना कम हो गया है, लेकिन फिर भी जो भी होती है जाती है, लेकिन अब नहीं जा रही है, क्योंकि चीज़ों से पता चल जाता है देखने से कि हाँ कैसा है कैसा नहीं है। तो अभी गद्दे को डाल दिया है, वापस से बिछा दिया है। थोड़ा सा टाइम हम किसी के लिए दे देते हैं तो फिर वो चीज़ें ना हमें ही अच्छी लगने लगती हैं। जैसे कि अभी मैंने बेड को सही किया है, तो वो चीज़ें अब मुझे परेशान नहीं करेंगी, है ना। वरना मैं टाइम नहीं देती तो ये मुझे ही परेशान करती रहती, बार बार परेशान करती। तो इसीलिए फिर मैंने इसको भी सही कर दिया। और जो चीज़ें ना साथ के साथ हो जाएं, जैसे कि हम अभी किसी काम को कर रहे हैं, वो हमें दिखाई दे गया है, तो हमें ना उसको साथ के साथ ही कर लेना चाहिए। वरना क्या होता है, बाद में क्या होता है कि हम भूल जाते हैं और वो चीज़ें रह जाती हैं। फिर ना जिस चीज़ को ना हम छोड़ देते हैं
वो चीज़ फिर हम इतनी आसानी से नहीं कर पाते हैं। तो इसी वजह से ये है कि साथ के साथ जो भी कुछ दिखाई दे उसको करते चलें। अभी मैं इधर आ गई हूँ, अभी करने लगी हूँ मैं डस्टिंग, क्योंकि झाड़ू से पहले डस्टिंग होनी है, सारा सामान उठना है, जो भी सामान इधर उधर जहाँ भी घर में फैला हुआ होता है, सुबह के टाइम ना सब अपनी अपनी जगह पर पहुँच जाता है, शाम के टाइम में सब अपनी अपनी जगह से निकल आते हैं, क्योंकि होता है कि चलो रख लेंगे, चलो रख लेंगे। इस तरह से ही ना सुबह में फिर बहुत देर तक यही चीज़ें चलती रहती हैं, डस्टिंग और सामान को संगवाना, तो काफ़ी देर लग जाती है। अब भी ये टीवी का कवर है जो कि मैंने यहीं पे रखा हुआ है, मैं सोच रही हूँ इसको भी नीचे रख के आऊँ और यहाँ से इसको हटाऊँ, क्योंकि इस तरह से तो ये रखा नहीं रहेगा कि मैं इसको यहीं पर छोड़े रखूँ। यहाँ से मुझे एक ना एक दिन तो हटाना ही पड़ेगा। और मुझे ना इस तरह की चीज़ें रखी हुई भी बहुत वो लगती हैं कि कब मैं यहाँ से हटाऊँ, कब मैं यहाँ से हटाऊँ। तो मैं इसको नीचे रख के आऊँगी। तब तक के लिए मैंने रख कर के छोड़ दिया था। मैं सोच रही थी टीवी वाले भैया आएंगे वो लगाएंगे, लेकिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 2 बार उनसे बोल भी दिया, अभी तक वो आए नहीं हैं। बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्या कर सकते हैं। अभी तो ना मैंने टेबल पे ही ऐसे ही रखा हुआ है टीवी को, और वो दूसरे वाले रूम में है जो हमारा अनुष्का वाला रूम है, उसमें रख रखा है टीवी को। वैसे लगेगा इसमें ही, और जब भैया आ जाएंगे तब इसी में ना दीवार पे लगवा लेंगे। और वो भी सोच लिया है हमने कि कहाँ लगवाएंगे, पर वो एक बार आएँ तो सही, क्योंकि वो चीज़ें तो हमको ही देखनी पड़ेंगी कि हमें कहाँ लगवाना है। ऐसा तो है नहीं कि वो अपनी मर्ज़ी से लगाएंगे, जहाँ हम लगवाएंगे वहाँ पर वो लगा करके चले जाएंगे। तो अभी यहाँ पर मैं मंदिर को भी साफ़ करने लगी हूँ, और यहाँ से बोर्ड ना जैसे टीवी चलाते हैं तो उधर लेकर के चले गए हैं। जब से उधर गया है बोर्ड तब से ना हमारी मंदिर की लाइटें भी नहीं जल रही हैं, मंदिर की लाइटें भी बंद है। मंदिर की लाइटें ना बहुत ही बेकार लग रही हैं बंद होकर के। जब मंदिर की लाइटें जली रहती हैं ना तभी मंदिर मंदिर जैसा लगता है। तो देखते हैं अभी है ना, इसको भी उसको लाइटों को भी जलाते हैं, देखेंगे। अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ इधर वो करने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए। अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी, और मौसम मुझे लग रहा है कि जैसे मौसम चेंज होगा, ठंडी ठंडी ना हवाएं चल रही हैं, बहुत प्यारी प्यारी हवाएं आ रही हैं। और मैंने कल इसकी ना अपने पौधे की भी थोड़ी सी वो की थी, मैं इसको ना वो कर रही थी, छांटने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं किया है या नहीं किया, मुझे अभी पक्का याद नहीं है। अभी ना जैसे ही वीडियो में आगे आगे देखूंगी मुझे पता चल जाएगा कि मैंने आज कटिंग की है या फिर कल की थी। अगर आज की होगी तो अभी मैं करूँगी, अगर कल कर दी होगी तो पता नहीं मैंने कर दिया, मुझे दिखाई देगा, क्योंकि नीचे ना पत्ते पड़े हुए हैं। अभी मैंने देख लिया, अभी आपको नीचे ना बिल्कुल नीचे दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि इसके पत्ते ना कहीं कहीं से सूख गए थे, और सूखे हुए पत्ते ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि इस तरह से तोड़ेंगे तो पूरा पौधा ना वो बेकार हो जाएगा, नीचे तक खिंच के जाएगा पत्ता। इससे अच्छा है कि तोड़ने से अच्छा है, खींचने से अच्छा है कि इसको ना कट कर दिया जाए। तो मैंने कैंची ली, और उससे ना जहाँ जहाँ मुझे वो दिखाई दिया कि हाँ यहाँ पर वो ना पत्ते सूख रहे हैं, वहाँ वहाँ पर मैंने उसकी कटिंग कर दी है। अभी देखते हैं कि पत्ता बड़ा होता है या फिर ऐसे ही रहता है, पता नहीं है। लेकिन वैसे है ना हरा भरा हो रहा है, सभी पौधे हरे भरे हो रहे हैं। बस एक पौधे का थोड़ा सा लग रहा है, जो कि अभी तक भी मुझे लग ही रहा है कि उसका पता नहीं क्या होगा, होगा भी या नहीं होगा। अभी तक ना वो सूखा है ना वो हरा हुआ है, जैसा था वैसा ही है। थोड़ा सा सूखा सूखा सा हो गया था पहले, लेकिन अभी फ़िलहाल ठीक है। तो अभी देखते हैं उसका। तो बाकी के सभी पौधे आप देख सकते हो बढ़िया से हो रहे हैं, और एक ये पौधा है ना, ये तो बहुत ही सुंदर हो रहा है, बहुत ही प्यारा सा हो रहा है। और इस पर तो आने के बाद ना फूल भी खिल गए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी गुलाब पर कोई फूल नहीं आया है, पर वो भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि सूख रहा है। बाकी दूसरा जो है, जो मैंने ऊपर रख दिया है, उस पर तो काफ़ी फूल आए हैं, पर वो खिलते धूप से ही हैं। वो ना जैसे छाँव होती है उसमें नहीं खिल पाते हैं, वो धूप से ही खिलते हैं। तो अभी झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है, और लगभग झाड़ू लग गई है। और पर्दों ने तो ये वो मचा रखा है कि ना पर्दे बार बार ना उसी पे जाके रुकते हैं, जो हमारे पौधे हैं ना उन्हीं पर जा कर के रुकते हैं। और मुझे बड़ा वो हो रहा है कि कहीं मेरा कोई भी पौधा ना टूट जाए, बेकार ना हो जाए। मैं इसीलिए क्या करती हूँ कि इनको पर्दों को फोल्ड करके और जाल में लगा देती हूँ, जिससे कि ना ये पौधों के ऊपर ना आए। तो अभी मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ, और झाड़ू लग गई है। झाड़ू लगाने के बाद अभी आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। काम करते हुए ना ऐसा लगता है, जब हम बताते रहते हैं काम करते रहते हैं, जैसे कि जितनी देर हमने आपको बताया है ना उतनी देर में ही पूरा काम हो गया, ऐसा लगता है। क्योंकि अभी झाड़ू लगा रहे थे, अब पोछा लगाने के लिए आ गए हैं, उससे पहले खाना बना रहे थे, तो ऐसा लगता है कि
15-17 या 20 मिनट में ही सारा काम हो गया है। लेकिन इस काम जो मैं खाना वगैरह बना रही थी वो मेरी कल की क्लिप थी, और जो फिर बेड वगैरह सही कर रहे हैं, झाड़ू है, पोछा है, वो मेरी आज की क्लिप है। तो दिन दूसरा हो गया है, लेकिन मिनट वो 17-18 ही रहेंगी। उसी में सारी चीज़ें करनी होती हैं, क्योंकि लगातार इस तरह से बनाएंगे तो कल से आज तक का व्लॉग ही पता नहीं कितने घंटे का हो जाता। फिर तो ना पूरे, क्या बताऊँ मैं, बहुत ही बड़ा हो जाता। पूरे दिन में एक ही वीडियो देख पाते, है ना, तो बहुत बड़ा हो जाता है। इसीलिए थोड़ी थोड़ी क्लिप बनाई जाती हैं, जिससे कि सारे घर का जो हमारा रूटीन है वो आपके साथ शेयर भी हो जाए और बहुत ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो वो इस तरह से की जाती है। बाकी टाइम तो ना 3 से 4 घंटे आराम से लग जाते हैं सुबह वाले काम को ख़त्म करने में। इतनी जल्दी से तो होता भी नहीं है। और अभी मैं यहाँ पर देख रहे हो कि पोचे को ना भिगो रही हूँ और निचोड़ रही हूँ। कभी कभी ना मुझसे इसमें नहीं जा पाता है, वैसे चला जाता है, लेकिन अभी आदत नहीं है ना, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है, नई होती है, तो उसकी आदत ना धीरे धीरे ही होती है हमको। पर सच बताऊँ, मुझे पोंछा बहुत पसंद आ रहा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इतना अच्छा होगा, वो उससे भी ज़्यादा अच्छा निकला है। तो अभी इसको भिगो लिया है, और दोबारा से जब भिगोना होगा ना मुझे, फिर दोबारा से इसी के पास आ जाऊंगी और भिगो करके ले जाऊंगी। अभी फ़िलहाल ना मैंने वहाँ से हटा दिया है, क्योंकि बीच में कहीं पोंछा, कहीं फुलवाड़ी, कहीं चारपाई, कहीं कूलर, तो इस तरह से तो ना फिर पोंछा लगेगा ही नहीं। तो मैंने सोचा इसको बीच में से हटाते हैं, साइड करते हैं, और फिर ना अपना जो पोंछे का काम है उसको पूरा करते हैं। और मैं सोच रही हूँ ये जो पर्दे रह रहे हैं ना, इनको भी मैं ना फोल्ड ही कर दूँ, क्योंकि ये भी अब ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं, बार बार इधर उधर। तो इससे तो अच्छा है कि मैं इनको फ़ोल्ड कर दूँ, कम से कम ये एक जगह तो रहेंगे, जैसे कि वो मैंने कर रखे हैं। करना पड़ेगा, जब नहीं रुकेंगे तो फिर इनको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार पौधों के ऊपर जाते हैं। बाकी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाते रहें, बस इनका ही थोड़ा सा रहता है। और जो गुलाब होता है ना, उसमें कांटे होते हैं, उनमें पर्दा इलझ जाता है, और फिर पर्दे का मुझे कोई टेंशन नहीं है, इलझ जाए, फट जाए, कुछ हो जाए, लेकिन सिर्फ मेरे पौधों को कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि इनको भी फोल्ड कर दूँ और इस वीडियो का यहाँ पर एंड कर दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।